इस वीडियो में वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं क्लास 12th के लिए जो हमारा नया बैच हमने लॉन्च किया उसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैंने कहा एक डेडिकेटेड वीडियो से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आप सभी लोगों को इस चैनल पर क्लास 11th क्लास 12th कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट वीडियो को जरूर देख लेना। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, भैया जो हमारा फ्री बैच रहेगा और जो हमारा पेड बैच रहेगा उसमें क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं और किन किन बच्चों को वो लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइप पर। हमारे जो है 3 टाइप्स के स्टूडेंट हैं। कितने टाइप के स्टूडेंट हैं? 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्लास 11th का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है यानी कि 90% चीजें अच्छे से आती हैं। टाइप 2 में ऐसे बच्चे हैं जो कि बस क्या, जिनको सिर्फ 40 से 45% तक चीजें कवर है क्लास 11th की। टाइप 3 में बस ऐसे बच्चे आते हैं जो भी कैसे भी करके बस भैया हम रट रटा के पास हो गए हैं। अगर आप टाइप 2 में हैं और आप टाइप 3 में हैं, साथ में एक स्पेशल कंडीशन है। अगर आप इन दोनों टाइप के साथ में अगर आप चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70 वाला स्कोर करना, तो आप इस वीडियो को आगे तक कंप्लीट एंड तक देख सकते हैं। एट द एंड मैं आपको कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट भी दे रहा हूँ, तो उसको लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया हमारा YouTube का जो फ्री सीरीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एंड साथ में हमारा जो पेड बैच है उसके बारे में हम डिफरेंसेस प्रॉपरली यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट आएगी, बच्चे पूछ रहे भैया इस पर सिलेबस जो है वो कब तक खत्म हो रहा होगा। तो हमारा जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है इसमें हमारा सिलेबस हम खत्म करेंगे, दैट इज अप टू सितंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो हमारा पेड बैच है दैट इज ऑफ 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है इसकी। हमने अप्रैल से इसको शुरू किया है अभी, एंड यहाँ पर हम सिलेबस खत्म कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द जून। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कि मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाद में क्या होगा कि बाद में आपका ऐसे स्कूल शुरू हो जाएगा जुलाई से, तो फिर आपके कभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कभी पीरियड टेस्ट हो रहा है, कभी यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो ऐसी दिक्कतों में आपको नहीं आना पड़ेगा। बिकॉज जब भी हाफ ईयरली एग्जाम आएगा तो आपको पढ़ना पड़ रहा होगा CS, और फिर वहां कम टाइम में चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी आपको। ओके भैया, बात समझ में आती है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसेप्ट पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको मैं हर चैप्टर के बाद में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज मैं फोकस करूंगा कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर बता दिया जाए। बट पेड बैच में क्या रहेगा, हर चैप्टर के बाद में आपके जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? आपको हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और लेक्चर्स में बीच बीच में आपको चैप्टर्स में होमवर्क भी मैं देता रहता हूं बच्चों को। देन आफ्टर दैट वी विल हैव, हम हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे? हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट ले रहे होंगे, जिससे कि एक मेरे को ये पता चल जाए किस बच्चे को कितनी समझ में आ रही है। साथ में आप खुद भी अपने आप को एवेल्युएट कर पाओ कि मुझे कितनी चीजें समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पर मेरे को दिक्कत हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि आप जब भी मेरे फ्री वीडियोस देखते हो या फिर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको डाउट आ जाता है तो भैया मैं डाउट आ गया, वो डाउट सॉल्व कैसे होगा? तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप डाउट में यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं वो कमेंट देखूंगा फिर कोई और बच्चा कमेंट देख रहा होगा तो वो उसको सॉल्व कर देगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आपके डाउट्स वहां पर भी सॉल्व किए जा सकते हैं। बट पेड बैच में सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर है दैट इज कि आपका लाइव एंड इंस्टेंट जो है डाउट वो आपका सॉल्व किया जा रहा होगा। यानी कि जब तक अगर आपने कोई भी डाउट पूछ देता है बच्चा, तो पहली बार मैं उसको एक बार ऐसे ही समझाता हूं। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है बाय द चांस, तो मैं फिर आपको सीधा लाइव चीजें करके दिखा दे रहा हूं। एंड यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दैट इज यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पेड बैच के अंदर, दैट इज योर लाइव कोडिंग। ठीक है, आपको जब भी आप स्कूल में भी जाते हैं तो आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगे हुए होते हैं। क्या कभी आपका टीचर आपको लाइव आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करके दिखाता है? बहुत ही दैट इज
1% के आसपास ऐसे स्कूल्स होंगे जिसमें ये सारी चीजें की जाती है। क्या लैब में आपको प्रॉपरली तरीके से गाइड किया जाता है, कि आपको प्रॉपर तरीके से कोड चला के दिखाया जाता है, या बस आपसे कह दिया जाता है कि भी बस लाइव लैब में आ गए हैं, बैठ गए हैं, हर सिस्टम पे 2 से 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अब बस आप कोड करिए। क्या आपको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे अगर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना कोड और अच्छा बना सकते हैं? आई होप कि आपको नहीं बताया जाता है। और ये मेजोरिटी ऑफ द जो है ये बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको कोडिंग जो है वो लाइव चला करके नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज कि भैया यहाँ पर जो है आप डाउट पहली बात तो लाइव पूछ सकते हैं। दूसरी चीज कि हमारा जो ग्रुप है वहां पर आप अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा, या जो बाकी अदर बच्चे हैं वो भी इस डाउट को आपके सॉल्व कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है भैया कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं पेड बैच पर, वो किस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं? क्या मैं आपसे भैया लाइव इंटरेक्शन कर सकता हूं, या फिर भैया कैसे होगा? मतलब कि क्या मैं आपको मैसेज लिखूंगा तब आप मेरा जवाब दोगे, या फिर आप मेरा फेस देख सकते हो, तो कैसे इंटरेक्शन हो रहा होगा? तो वी आर यूजिंग दैट इज कि हम लाइव फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग गूगल मीट फॉर दैट, हम अपनी गूगल मीट पर अपनी क्लासेस ले रहे हैं। ओके, अब एक और डाउट आता है भैया कि मैं इस XYZ कोचिंग में पढ़ता हूं और वहां से मैं भैया अपने PCM की कोचिंग लेके आ रहा होता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाता हूं, तो भैया क्लास का टाइमिंग क्या है? बिकॉज टाइमिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लास की टाइमिंग है बेटा, दैट इज अवर 9 to 10 PM। क्या है? क्लासेस हमने 9 to 10 PM रखी है सभी बच्चों। पहले हमारी क्लासेस कुछ टाइमिंग कुछ और थी, बट फिर मैंने सोचा कि यार सभी बच्चे आते हैं, थक जाते हैं, तो खाना वाना खा के फिर हम अपनी क्लास रखते हैं, जिससे कि सभी बच्चे हमारी क्लासेस को अटेंड कर पाए। तो हमारी टाइमिंग दैट इज 9 से 10 PM की हमारी टाइमिंग है, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। बाय द चांस कुछ और भी बच्चे हैं जो मेरे को अपने ईमेल पर क्वेरीज भेजे हैं कि भैया हम ना एग्जैक्ट 9 बजे अपने घर पहुंच पाते हैं, तो मैं अपनी क्लासेस को 9:05 से ही शुरू कर रहा होता हूं, तो 5 मिनट तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि जब हम सिलेबस कवर कर लेंगे तो हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपके PYQs भी करवा देंगे। क्या करा देंगे? PYQs। बिकॉज एट द एंड जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं, जितनी लॉजिक बिल्डिंग वहां पर आपको चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे दैट इज वी आर ऑफरिंग इन द लाइव बैच। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया यहाँ पर फीस क्या होने वाली है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं अगर आपको बताऊं, देखो आपको पेड बैच में कब इनरोल करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया हमारे स्कूल में टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर आप बैच में बिल्कुल मत आइए। अगर आपके टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे टीचर्स हैं, आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, तो आप इसमें नहीं आइए। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भैया हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, हम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच में अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, और उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी। कई बार क्या होता है कि भैया हम बात कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे थे, भैया हमारे यहाँ लाइट चली गई, तो भैया वाईफाई हमारा बंद हो गया, हम क्लास नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं भैया, कभी बारिश हो गई, कभी तूफान आ गया, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, सारी चीजें नेचुरल हैं। तो उसके लिए आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। क्या होगा? आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, जिससे आप सीमलेसली आप 2 बार 4 बार 5 बार जितने बार देखना चाहो एक लेक्चर को उतने बार देख सकते हो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस तक आपके पास रहेंगी, आप इन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कितने भी टाइम देख सकते हैं, जितने डाउट हो उतने डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी इश्यूज या नहीं हो रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं है वो यहाँ आ सकता है। भैया मैं 70 आउट ऑफ 70 वाला स्कोर टच करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर आइए और हम बहुत अच्छे से चीजों को कर रहे होंगे। भैया मैं कर लेता हूं लेकिन मुझे ना क्वेश्चंस नए सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जेईई की तैयारी लगातार करते रहें, कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना आए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से, तब भी आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है भैया, सारी चीज समझ में आती है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमें इस बैच के अंदर, बिकॉज हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको लाइव कोडिंग जैसी चीजें मिल रही हैं, तो आपको ऐसी चीजें रेयरली आपको कहीं मिल रही होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास अभी ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका स्कूल आपके पास ऑप्शन है,
ठीक है। स्कूल में आपसे कितनी फीस चार्ज करी जाती है, यू नो वेरी वेल। नाउ अब हम बात करते हैं ऑफलाइन, पहले बात कर लेता हूं मैं। अगर आप ऑफलाइन भी अपने सिटी में कहीं पर क्लास 12th की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर साइंस की स्पेशली, तो वहां पर ना आपको कहीं लाइव कोडिंग मिल रही होगी, ठीक है, और डाउट भी जो है बहुत रेयरली पूछ पाते हैं, बिकॉज सभी बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते। यहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर हेजिटेशन होगा कि भैया यहाँ तो मेरे क्लास के और बच्चे भी हैं, तो वो क्या सोचेंगे, ऐसी सारी चीज आपके दिमाग में चल रही होती है। बट यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर ये सीन है, आप कभी भी मेरे को पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो आपके लिए पूरी 100% विन विन सिचुएशन है। आपका डाउट क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप अपने नंबर को बूस्ट कर पाओगे। नाउ लेट्स कम टू द फीस पार्ट, दैट इज ऑफलाइन अगर हम बात करें तो हमारी जो एवरेज फीस हो रही है दैट इज 13,000 से लेकर 18,000 तक चार्ज किया जा रहा है फॉर योर कंप्लीट कोर्स। अब इस कोर्स को करने के बाद भी कई सारे बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि कोई सा भी बच्चा अगर वो 11th में 0 नंबर भी आया है, 11th में तुम CS में फेल भी हो गए हो, आप इस कोर्स को अगर कर लेते हैं तो आप क्लास 12th के अंदर मिनिमम 45 नंबर आप स्कोर करेंगे, मिनिमम 45 नंबर्स, ठीक है। अब पेड में और फ्री में मेरा डिफरेंस ये हो जाता है कि पेड में आप कुछ अपनी तरफ से पे करते हो तो आपको लगता है कि हाँ आपको चीजें करनी चाहिए, बट फ्री में क्या है कि अगर आप चीजें सही से फॉलो नहीं करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डाउट्स नहीं पूछोगे, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे एट द एंड। नाउ सो वी आर ऑफरिंग दैट इज जो हमारी फीस होने वाली है फॉर दिस बैच, एंड दिस टाइम वी आर ऑफरिंग लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज वी हैव, बिकॉज अभी तक हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था तो हमने कुछ चीजें एक्सटेंड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। फीस है हमारी 3499, बट इफ यू वांट टू रियली एनरोल, अगर तुम वास्तविकता में पढ़ना चाहते हो और तुम एनरोल करना चाहते हो बैच में, देन यू कैन यूज एंड यू कैन गेट इट एट 2999, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि भैया आपने तो कहा था क्लास 12 पाइथन का बैच है, तो क्या सिर्फ पाइथन वाला पोर्शन पढ़ाओगे? नहीं, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा, पाइथन पढ़ाऊंगा, SQL पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊंगा, जो तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। अब जो हमारा 2999 है दैट इज फॉर ओनली फॉर 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ 25 स्टूडेंट्स ही सिर्फ एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सीरियस हो। मेरे को सीरियस बच्चे चाहिए, जो मैं बताऊं वैसा आप करें तो आप अच्छे तरीके से अपना ये 70 आउट ऑफ 70 वाला टारगेट है वहां तक अचीव कर रहे होंगे। अब बात आती है भैया हम कैसे इसमें एनरोल कर रहे हो, तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको फॉर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको फॉर्म दिया गया है, आपको उसे फिल कर देना है, और वहां पर सारी डिटेल्स मेंशन नहीं कैसे क्या करना है। अब इसके बाद आप जैसे ही फॉर्म को फिल कर देते हैं, आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, जैसे ही मेरे पास रिसीव होगा आपका जो एंट्री है उसे हम कंफर्म कर रहे होंगे, ठीक है, उसे हम कंफर्म करेंगे, एंड बाकी डिटेल्स जो है आपने ईमेल एड्रेस वहां जो फिल किया है वहां पर आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को पेड बैच के अंदर एंड फ्री बैच के अंदर का जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आप लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। You have to remember that we have a limitation of 25 students only this time, and the last date to enroll in this batch with this 25 students, that is 25th of April, that is 25th of April। अब भैया 25th of April क्यों है? बिकॉज इसके बाद क्या होगा बेटा कि हमारा जो सिलेबस है वो काफी आगे हो जाएगा, फिर अगर आप बैच में आते हैं तो आपको काफी दिक्कतें हो रही होंगी सिलेबस को कवर करने के लिए, तो वी डोंट वांट कि आप कुछ ऐसी कंडीशन में आए। तो ये हमारी लास्ट डेट होगी कि जिस दिन हम एनरोलमेंट ले रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। क्या पता कि कोई बच्चा CS में अच्छे नंबर लाना चाह रहा हो, रिसोर्सेस ना होने की वजह से वो नंबर स्कोर ना कर पाए, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, हम भी आपके साथ में मेहनत करेंगे, और इस बार बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 70 आउट ऑफ 70 का हमारा टारगेट होने वाला है। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कोई डाउट अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।